कांवड़ यात्रा आस्था का वो विशाल जनसैलाब जिसमें हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुचारू यात्रा प्रशासन के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं हुआ करती। इस बार गाजियाबाद में इस चुनौती से निपटने के लिए आस्था के साथ तकनीक, सुरक्षा और बेहतर व्यवस्थाओं का ऐसा कॉम्बिनेशन दिखाई दिया जिसने पूरी कांवड़ यात्रा के मैनेजमेंट को एक अलग स्तर पर पहुंचाया है। हम लोगों ने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की है। हम लोग 144 पुलिस बीट बनाए हैं, जिसमें 500 से 800 मीटर के एरिया को हम एक बीट में कन्वर्ट करके वहाँ हमारी पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पूरे कमिश्नरेट में 12 प्रेशर पॉइंट्स हैं जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, वहाँ भी हम लोगों ने एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया। और 300 से ज़्यादा कांवड़ शिविर लगे हैं पब्लिक से, उनको भी हम लोगों ने परमिशन दिया है। सारे एम्बुलेंसेस जिला प्रशासन भी अपना पूरी व्यवस्था की है और हमारे कंट्रोल रूम्स भी एक्टिव है। हमारे सारे अधिकारी भी फील्ड में हैं। लगातार हम 24 घंटा इनके सुरक्षा के लिए व्यवस्था की है। हम लोग करीब 1300 नए कैमरा लगाए हैं। इसके साथ साथ हमारा ITMS के भी पुराने कैमरा हैं, जो पब्लिक के भी कैमरा हम लोग यूज़ कर रहे हैं और इससे हम लोग रियल टाइम फीड भी ले रहे हैं। हमारे कंट्रोल रूम में मॉनिटर कर रहे हैं। जहाँ भी अगर कोई प्रेशर है तो हम अल्टरनेटिव रूट्स भी सजेस्ट करते हैं उन लोगों को। माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार ये मीटिंग कर चुके हैं, यहाँ स्वयं उन्होंने आके यहाँ कांवड़ के मीटिंग भी किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह रहता है कि सुविधाजनक होनी चाहिए, पब्लिक को भी कोई असुविधा ना हो और कांवड़ियाँ को भी कोई असुविधा ना हो, और उनकी सुरक्षा और उनके हेल्थ के लिए भी क्लीनलीनेस, बाकी सारे प्रकाश की व्यवस्था, मेडिकल एड, सारी चीज़ उन्होंने निर्देश दिया था। उसी प्रकार के हम लोगों ने व्यवस्थाएं किए हैं और अभी तक हमारे कांवड़ यात्रा बहुत सकुशल संपन्न हो रहा है। सावन का पवित्र महीना है और कांवड़ यात्रा पूरे जोश के साथ चल रही है। मैं इस वक्त मेरठ रोड पे मौजूद हूं। उत्तराखंड से जल लेकर जो श्रद्धालु हैं, जो कांवड़िए हैं, वो दिल्ली की तरफ और आगे हरियाणा की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कांवड़ियों का जो सैलाब है वो इस वक्त आता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरी रोड जहां पर यहाँ पर हम मौजूद हैं, ये पूरी तरीके से बंद की गई है। यानी कि जो रोजाना का ट्रैफिक है वो यहाँ पे नहीं आने दिया जा रहा। सिर्फ कांवड़ियों के लिए, कांवड़ यात्रियों के लिए ये रोड डेडिकेटेड की गई है। हम पुलिस जो व्यवस्था है वो भी आपको दिखाएंगे, किस तरीके से पुलिस लगातार 24 घंटे निगरानी रखे हुए है और इसी के साथ कांवड़ यात्रियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो उसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बारिश धीमी धीमी हो रही है, हालांकि दिल्ली और NCR के क्षेत्र में लगातार बारिश का मौसम बना हुआ है, लेकिन इस बीच भी कांवड़ यात्रियों में खूब उत्साह है, खूब जोश है। हम भूले किनारे यहाँ पर लग रहे हैं। अगर आप इस तरफ देखें तो कई शिविर बने हुए हैं जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के लोकल नागरिक हैं, उनकी तरफ से बनाए हुए हैं ताकि जो कांवड़िए हैं उनको सुविधा दी जाए, चाहे वो मेडिकल की सुविधा हो या तमाम जो और भी सुविधाएं हो वो यहाँ पर दी जा रही हैं। और एक ऐसा ही शिविर है, उसमें आपको लेके चलते हैं। इस शिविर की खासियत ये है कि ये पूरी तरीके से प्लास्टिक फ्री शिविर है और इसी के साथ कांवड़ियों के लिए 24 घंटे डॉक्टर्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। फिजियोथेरेपी भी फ्री में की जा रही है। दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों से भी बातचीत करने की हम कोशिश कर लेते हैं कि जो कांवड़िए यहाँ पर आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं भाई आप? बोले फरीदाबाद से। ठीक है, तो अभी कितना कवर किया है आपने? कहाँ तक आपको जाना है? अभी तो बहुत बाकी है। अभी तो बहुत बाकी है, लेकिन बारिश हो रही है। जोश कैसा है? जोश में तो कमी नहीं है? खींचना है अभी तो खींचना है। ये एक महिला भी है। आप कहाँ से आ रही हैं?
हम सीधे हरिद्वार हर की पैड़ी से आ रहे हैं। हर की पैड़ी से? हाँ जी। अच्छा, तो आप वहाँ से पैदल पैदल आ रहे पैदल हैं। चलते हाँ हुए? जी, पैदल। बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है। कोई नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, भोले बाबा प्रसन्न है। भोले बाबा प्रसन्न है। हाँ जी। तो यूपी में इस वक्त मौजूद है, कैसी व्यवस्था है यहाँ पर खाने पीने की और सुरक्षा व्यवस्था, वो क्योंकि आप महिला भी हैं? हाँ। बहुत अच्छी है, बस एक महिला के लिए हाँ। नहाने का इंतजाम थोड़ा कम मिलता है। अच्छा, हाँ, इसलिए ज्यादा लेकिन चलना ये पड़ता शिविर है। यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर शिविर लगे हुए हैं। है, लेकिन वो चीज नहीं है जो महिला की व्यवस्था अच्छा, के लिए और पुलिस की तरफ से पुलिस की तरफ से बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। सरकार के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? सरकार बहुत अच्छी है इस टाइम, बहुत बढ़िया। अच्छा, चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। क्या नाम है भोले? आशीष कहाँ भाई। से आ रहे हैं आप लोग? भाई रेवाड़ी हरियाणा। हरियाणा? हाँ भाई। पैदल चलते हुए आप हाँ, लोग आ रहे हैं। हाँ। कब से चल रहे हैं? 3 तारीख को 3 बजे। अरे एक साथ बोल रहे हैं आप तो, बढ़िया है। तो बारिश हो रही है, जोश में तो मजा आ रहा है। मजा आ रहे भाई। आनंद है। यूपी में कांवड़ आप लोग लेके जा रहे हैं, कैसी व्यवस्था लगती है आपको? कोई परेशानी, कोई कुछ? पुलिस की व्यवस्था कैसी है और तमाम जो शिविर हैं उनकी व्यवस्थाएं कैसी? कुछ एक बताइए। नंबर एक की। नंबर है। हैं? नंबर 1 है भाई। योगी सरकार ऑन टॉप। योगी सरकार on हाँ? top। योगी सरकार ऑन उनको टॉप। सीएम नहीं प्रधानमंत्री बनना चाहिए, योगी सरकार को। ऐसा क्यों? ऐसा क्या? अरे क्या- व्यवस्था इतनी अच्छी है, पुलिस की व्यवस्था 2-2 मिनट में पुलिस आती है, बढ़िया अच्छे से जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, सीवर मिलते हैं। अच्छा, हाँ और खाने पीने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, कोई और लाइटिंग की व्यवस्था, ये कैसी? सब बढ़िया, एक नंबर है। जहाँ से आ रहे हैं वहाँ यूपी से आते ही लाइट चालू हो जाती है और सीवर चालू हो जाती है, कि में दिक्कत नहीं होती भाई। चलिए ठीक है, जय भोले की। तो ये आपने देखा, कुछ लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। शिविर के अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि क्या व्यवस्था इस खास शिविर में यहाँ पर की जा रही है। यानी कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन का फोकस सिर्फ भीड़ को मैनेज करने पर नहीं, बल्कि हर संभावित स्थिति के लिए पहले से तैयार रहने पर है। और इसका असर हमें जमीन पर दिखाई दिया। कांवड़ मार्ग पर बनाए गए शिविरों और पांडालों में श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। लंबी यात्रा के दौरान अगर किसी श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ती है तो उसे तत्काल मेडिकल सहायता मिल सके, इसके लिए जगह जगह इंतजामात किए गए हैं। यानी इस पूरी व्यवस्था में सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि कांवड़ियों की सुविधा और स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखा गया है। यूपी में जब तक योगी जी की सरकार है सब बढ़िया है। अब से आप 12 साल पुराना इतिहास उठा के देख लीजिएगा, जो भोले निकलते हैं उनके ऊपर पत्थर मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर जो है उन्हें कुचल दिया जाता है या कुछ और कर दिया जाता है। क्या आपने सुना है कभी 12 साल के अंदर? योगी जी का धन्यवाद तो है ही है, नगर निगम को भी है। शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, पूरी टीम हमें मिली हुई है। यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी सफाई होती है। जब बुलाते हैं तब आते हैं, जब बोलेंगे शौचालय तो शौचालय साफ कर जाते हैं, जब पानी मंगाएंगे तो टैंकर आ जाएगा। पुलिस को अभी फ़ोन करो, अभी सब यहाँ तैयार है, वैसे यहाँ रहते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा बात है, कोई बात है तो तुरंत फ़ोन करो, तुरंत आए। हमारे यहाँ कैंप में प्लास्टिक फ्री है, एक यही कैंप ऐसा है। फिजियोथेरेपी की व्यवस्था है, 24 घंटे रसोई है। सबसे पहले हमारा कैंप ही शुरू हुआ था 2 अगस्त को, 11 तारीख तक चलेगा ये। इससे पहले किसी का शुरुआत नहीं होती। सबसे पहले पूर्ण में हमारी है। भोलों की व्यवस्था, रहने की, सोने की, खाने की, पीने की सबरी व्यवस्था है। काफी संख्या में अभी हम देख रहे हैं कि कांवड़िए जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। 24 घंटे इस वक्त चलता है और अब तो ये पीक टाइम है, अब तो कल से तो और ज्यादा भीड़ यहाँ पर होने वाली है। हाँ, रात में 250, 300, 350 लोग यहाँ विश्राम करते हैं। विश्राम की पूरी व्यवस्था है। 24 घंटे रसोई चलती है, खाने पीना 24 आवर सर्विस है जी। कोई किसी भोले को दिक्कत नहीं है, खुश होकर जाते हैं। ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगी। फिजियोथेरेपी की, जलपान की और प्लास्टिक फ्री है कैंप, और कोई किसी का नहीं है सर। लेकिन इसके लिए आपको प्रशासन और सरकार का साथ भी कहीं ना कहीं चाहिए होता है कि सुरक्षा व्यवस्था है, तमाम ये परमिशंस यहाँ पर चाहिए होती हैं। कैसे देखते हैं आप? ये बताइए कि सरकार को, जो मुख्यमंत्री हैं, उनका क्या निर्देशन रहता है और पुलिस का यहाँ पर आपका कितना साथ रहता है? पूरा सहयोग है प्रशासन का। हमारे महाराज जी भी अभी आए थे 20 दिन पहले गाजियाबाद में, वो 18-20 घंटे रखे गए हैं। पूरे प्रशासन को बोलेगा किसी भी तरह की कोई भूलों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रशासनिक तौर पे सुरक्षा की नजरिए से हम लोग देखें तो बार बार जो हमारा थाना क्षेत्र है, सियानी गेट पड़ता है, वहाँ के SHO और ACP सर बार बार यहाँ पर सुरक्षा की जांच कर रहे हैं। बार बार हम लोगों को भी कह रहे हैं कि आप लोग भी अपने हिसाब से चेक करिए, और हम लोगों ने इसके लिए CCTV कैमरास रोड पर भी लगवा रखे हैं। इवन नगर निगम ने भी रोड पर कैमरास लगवा रखे हैं। यानी सड़क पर क्या हो रहा है, कहाँ भीड़ बढ़ रही है, कहाँ ट्रैफिक की स्थिति बदल रही है, प्रशासन की नजर हर महत्वपूर्ण गतिविधि पर बनी हुई है।
और बात सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं है। किसी भी स्थिति में तत्काल रिस्पॉन्स के लिए पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं। यही वजह है कि हजारों लाखों श्रद्धालुओं के रूट मैनेजमेंट को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। बढ़िया लग रहा है एकदम, सारी चीज़ की सुविधा है इधर। हाँ, क्या क्या सुविधा है? पत्ती करवा लो, खाने पीने की भी सुविधा अच्छी है, चाट वाट मिल रही है बढ़िया। पुलिस की व्यवस्था पुलिस की भी है। मुख्यमंत्री ने कर रखा है, क्या व्यवस्था है? सब कुछ सही कर रखा है। योगी जी ने तो सही कर रखा है, बढ़िया कर रखा है। सिस्टम हैंग कर रखा है योगी जी ने तो, सिस्टम हैंग कर रखा है योगी जी ने तो यूपी में। योगी जी के लिए बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी व्यवस्था अगर हरियाणा में कर दी जाए तो आनंद आ जाए। तो क्या अच्छा लग रहा है वो व्यवस्था? सब व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, शिविर से, हर चीज़ से बहुत बढ़िया व्यवस्था है। साफ सफाई बहुत अच्छी है, योगी जी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी का, इतना ही कहीं चाहिए। इसके बाद हमारी टीम पहुंची मेरठ तिराहे पर बने गए कावड़ कंट्रोल रूम में। यहां लगभग 2000 कैमरों की लाइव फीड पर नजर रखी जा रही है। यहीं से कावड़ यात्रा के दौरान रूट और व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की जा रही है। इस कंट्रोल रूम का उद्घाटन गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने किया, जहां डीएम, म्युनिसिपल कमिश्नर और पुलिस प्रशासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यहां मौजूद अधिकारी लगातार ग्राउंड की स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं और जरूरत के मुताबिक संबंधित टीमों को निर्देश दिए जा रहे हैं। देखिए, किसी प्रकार के जब वो कोई भी क्राउड से रिलेटेड भव्य आयोजन होते हैं तो उसमें तकनीक का बहुत विशेष रोल होता है और सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन अलग अलग स्थानों पे हो, पूरे रूट को उससे हम लोगों ने कवर किया है। 2000 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे पूरे रूट में इंस्टॉल कराए गए थे, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए 3 प्रमुख कंट्रोल रूम हैं। हमारा पुलिस लाइन में ICCC सेंटर है, नगर निगम में एक सेंटर है और आज यहाँ पर मेरठ रोड पे जो कंट्रोल रूम है यहाँ उद्घाटन किया गया है। इसके माध्यम से पूरे 160 किलोमीटर रूट का हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो उसमें ऑन स्पॉट हमें डिसीजंस लेने हैं, ब्रीफिंग करनी है, जो फीडबैक्स कांवड़ श्रद्धालुओं के हों, कांवड़ शिविरों में किस प्रकार की व्यवस्था है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से वॉच करेंगे और उसके बाद में ग्राउंड जीरो पर जाकर भी हम लोग ऑन स्पॉट वेरिफिकेशन भी करेंगे और उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। लगभग 13 से ऊपर ऐसे प्रेशर पॉइंट्स हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जहाँ पर कोइंसाइडिंग होती है, वहाँ पर ज़्यादा संख्या में व्हीकल्स इकट्ठे होते हैं, तो उसको लेकर हमारे ट्रैफिक पुलिसकर्मी पूरी तरह मुस्तैद हैं और पूरी व्यवस्था में लगभग 4000 से ऊपर पुलिसकर्मी लगाए गए हैं जो सारी व्यवस्थाओं को देखेंगे। वहीं लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही के बीच ट्रैफिक मैनेजमेंट भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन ग्राउंड पर ट्रैफिक को व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित करते हुए पुलिसकर्मी और लगातार मॉनिटर होता कावड़ रूट दिखाई देता है। जहां जरूरत है वहां ट्रैफिक डायवर्जन और रूट मैनेजमेंट के जरिए व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। सावन का पवित्र महीना है और कावड़ यात्रा अपने पीक पर इस वक्त पहुंच चुकी है। हजारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं, वो गाजियाबाद की तरफ और आगे दिल्ली की तरफ भी अब जाने लगे। हमारे साथ डीसीपी साहब मौजूद हैं। कंट्रोल रूम ये इसका उद्घाटन से कुछ देर पहले ही डीएम साहब करके गए हैं। सर, ये सीसीटीवी कैमरा हम देख रहे हैं, चप्पे चप्पे की नजर यहाँ पर रखी जा रही है। कितने पुलिसकर्मी यहाँ हर वक्त मौजूद रहते हैं और कितना सुविधाजनक आपके लिए हो गया है कि यहाँ पर बैठे बैठे हर तरह का जो कंट्रोल है वो आपको मिल रहा है? देखिए, कांवड़ के संदर्भ में हमारा आज इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जिसमें 2200 से अधिक कैमरों की लाइव फीडिंग आ रही है। ये 24/7 अलग अलग क्षेत्रों से लाइव फीडिंग आ रही है। यहाँ पे 50 से अधिक पुलिसकर्मियों की व्यवस्था की गई है जो 24/7 ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ से फीडिंग के आधार पर यातायात के जितने भी हमारे बिंदु हैं उसके बारे में पॉलिसी डिसीजन लिया जा रहा है, चाहे वो डाइवर्जन का पॉइंट हो, चाहे वो होल्डिंग एरिया का पॉइंट हो या प्रेशर पॉइंट को रिलीज करने का पॉइंट हो। तो कुल मिला के एक बेहतर समन्वय के रूप में इस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को देखा जा सकता है। सर, एक मेरा सवाल, एक आखिरी ये सवाल रहेगा कि जिस तरीके से ये कंट्रोल रूम आपने बनाया है, 24 घंटे पुलिस की यहाँ पर ड्यूटी रहती है, चप्पे चप्पे पर इसकी नज़र है, क्या जो नागरिक यहाँ पर लोकल लोग हैं उनके चालान्स हैं या फिर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनता रहे, वो भी यहाँ पर कंट्रोल की जा रही है? देखिए, मूलतः इसका जो प्रबंधन किया गया है वो कांवड़ मार्ग की सुरक्षा के संदर्भ में है, यातायात प्रबंधन के संदर्भ में है। बाकी जो नियमित रूप से जो चालान की प्रक्रिया है वो अलग तरीके से डील होती है, लेकिन इसका मुख्य केंद्र हमारी कांवड़ यात्रा है।
कौन कौन से कैमरास यहाँ पर लगाए गए हैं? सब हाई रेजोल्यूशन होंगे, अलग अलग कैमरास की जो वैरायटी होती है वो लगाई जाती है, हमें देखते हैं वो कौन कौन से कैमरास यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे जो कैमरे लगाए हैं सभी वाईफाई नेटवर्क से संचालित हैं या सिम के माध्यम से संचालित हैं, जिससे इनकी लाइव फीडिंग यहाँ पर आ रही है। इसके अलावा रोटेशन वाले कैमरे भी लगाए गए हैं, हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी लगाए गए हैं, नाइट विजन के भी कुछ कैमरों को सक्रिय किया गया है। इस तरह से ही इसको इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर को डेवलप किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे साथ डीसीपी धवल जायसवाल साहब मौजूद थे। अब से कुछ देर पहले इस कंट्रोल रूम का उद्घाटन यहाँ पर हुआ है और अगर आप स्क्रीन पर देखें तो किस तरीके से पूरे शहर की नज़र यहाँ पर रखी जा रही है। हर बार इसको कई बार स्विच करके भी देखा जाता है कि कहीं भी कोई इलाका छूटा ना हो, और ये एक महत्वपूर्ण जगह यहाँ पर हो जाती है क्योंकि ये सिर्फ कावड़ रूट के लिए, कावड़ यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो, उसके लिए ये पूरा कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाया गया है। आप देखेंगे कि हर तरफ की व्यवस्था, ये पूरा कावड़ रूट है। ये देखिए, कावड़िया आपको जाते हुए यहाँ से नजर आ रहे हैं और यहाँ से ट्रैफिक जो है, क्योंकि एक तरफ का जो रूट है वो बंद करा हुआ है सिर्फ कावड़ यात्रियों के लिए, वो आपको नजर आ रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण जगह हो जाती है और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर पुलिस 24 घंटे मुस्तैद रहती है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत में भी एक बात साफ दिखाई थी। कावड़ यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुचारू रखना इस पूरे ऑपरेशन का सबसे बड़ा लक्ष्य है और इसके लिए ग्राउंड पर मौजूद पुलिस बल से लेकर कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी तक हर स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। कावड़ यात्रा करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा एक आयोजन है। ऐसे में इतनी बड़ी यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संचालित करना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है। गाजियाबाद में इस बार जो तस्वीर दिखाई दी उसमें टेक्नोलॉजी की निगरानी, प्रशासन की तैयारी, मेडिकल सुविधाएं और ग्राउंड पर सुरक्षा व्यवस्था चारों एक साथ काम करते नजर आए। करीब 2000 कैमरों से मॉनिटर होता कावड़ रूट हो या सड़क किनारे मौजूद मेडिकल सुविधाएं। मैसेज साफ है, आस्था का ये सफर सुरक्षित रहे और सुचारू रहे। कुछ लोग आपने देखे, जो बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और खासकर युवा दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग और आगे हरियाणा तक जाएंगे, उसके आगे तक भी जाएंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके का उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। मेरठ ये रोड इस वक्त मौजूद है। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये जो मेरठ का जो कट था वहाँ पर एक खास इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बनाया गया ताकि 24 घंटे इस कावड़ रूट की निगरानी हो सके। पुलिस 24 घंटे मुस्तैद है। खुद जो जिलाधिकारी महोदय हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया। हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस गाजियाबाद से भी बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद किए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं उत्साह भी है और उत्साह और ज़्यादा तब बढ़ जाता है जब तमाम व्यवस्थाएं, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो ठहरने की, खाने पीने की व्यवस्था हो, इन कावड़ियों को यहाँ पर मिलती है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी, क्या कुछ आप इसके बारे में कहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी बात को जरूर रखिएगा और देखते रहिए, जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। मेरे साथ कैमरे पर मेरे साथी दुष्यंत मौजूद।